आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर आए हैं गुजरात के राजकोट जिले के एक छोटे से गांव से, जहां गरीबी, बीमारी और मजबूरी के बीच एक परिवार हर दिन संघर्ष कर रहा है। एक ऐसा परिवार जहां घर की छत अधूरी है, रसोई लकड़ियों से चलती है, पक्के फर्श का अभाव है और इलाज की चिंता रोज की जिंदगी बन चुकी है। लेकिन दर्शकों, इसी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। एक ऐसी मुहिम जो बिना जाति, धर्म या भेदभाव के जरूरतमंदों तक रोटी, कपड़ा और सम्मान पहुंचा रही है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे संत रामपाल जी महाराज एक गरीब परिवार के लिए सहारा बने, कैसे भूख से जूझते घर में महीने भर का राशन पहुंचा और कैसे इंसानियत अब भी जिंदा है। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं गुजरात राज्य के राजकोट डिस्ट्रिक्ट के उपलेटा तहसील के एक छोटे से गांव कुंडेज में। यहाँ पर एक परिवार है जिनके मुखिया का नाम है बावनजी पाई। आज उनके परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। वही अन्नपूर्णा मुहिम जिनसे हजारों लोगों की भूखी रातें बंद हुई है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर राशन सामग्री देने आए हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं उनका परिवार की क्या स्थिति है और क्या क्या सामग्री उनको दी जा रही है। तो बने रहे हमारे साथ। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। तो दर्शकों, अभी हम बावनजी भाई के घर पर पहुंच चुके हैं। हम आपको उनकी परिस्थिति से रूबरू करवाते हैं। तो आप देख सकते हो, ये उनका घर है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये एंट्रेंस के लिए गेट नहीं है और ये लकड़ियों के सहारे से ये कुछ सपोर्ट के लिए रखा है। और अभी हम अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं परिस्थिति। आप देख सकते हो दर्शकों, ये फर्श है, ये सीमेंटेड नहीं है, कच्चे पक्के से बनाया गया है। और ये लोग यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर रसोई बनाते हैं। इनके घर पे यहाँ चूल्हे पे रसोई बनाते हैं, गैस नहीं है उनके पास और वहाँ पे लकड़ियाँ रखी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि गर्मियों के सीजन में उनके घर में लाइट भी नहीं है। तो गर्मियों के सीजन में उनको परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। अगर बारिश आती है तो वो कैसे अपना मैनेज करते होंगे, यहाँ पर रसोई बनाते हैं। और ठंडी के सीजन में आप देख सकते हो ये पूरा यहाँ पर छत भी नहीं है, पूरा खुला है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो दर्शकों कि इनको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता होगा। चाहे कोई भी सीजन हो, उनको हर सीजन में मुश्किल का सामना करना पड़ता होगा। और आप देख सकते हो ये जीवन जरूरत की जो चीजें होती है वो भी यहाँ पर खुलने में रखी है। और यहाँ पर भी बहन जी ने बताया कि वो कभी कभी यहाँ पर भी खाना खा लेते हैं। तो अभी और यहाँ पर एक खटिया रखी है। अभी हम अंदर चलते हैं और आपको अंदर की जो परिस्थिति है उससे रूबरू करवाते हैं। तो दर्शकों, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 2 कमरे हैं, एक यहाँ पर है और एक इस साइड है। और ये एक उनका खुला लॉबी टाइप है। तो अभी हम अंदर चलते हैं, वो कमरे की हालत क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की फर्श आप देखो, ये पूरी मतलब मिट्टी से बनी हुई है, ये सीमेंटेड नहीं है। कैसी दयनीय हालत है इस फर्श की, आप देख सकते हो दर्शकों। और यहाँ पर फैन तो है, मतलब कि फैन तो है पर मीटर का कनेक्शन नहीं है। वो बिजली वो ऐसे ही जुगाड़ करके वो यूज करते हैं। और आप दर्शकों देख सकते हो यहाँ पर डोर नहीं है, दरवाजा नहीं है, ये पूरा खुला है। कितनी दयनीय स्थिति है उन लोगों की, आप देख सकते हो। और यहाँ पर एक खटिया है और बस बाकी जीवन जरूरत की चीजें रखी हुई है।
और ये उनका दूसरा रूम है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, इनकी फर्श यहाँ पर कितनी दयनीय हालत में है, सीमेंटेड नहीं है। और ये थोड़ा स्टोरेज का सामान रखा हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो दर्शकों, यहाँ पर भी दरवाजा नहीं है। तो दर्शकों, अभी हम आपको उनकी जो बाथरूम और टॉयलेट की व्यवस्था है, कैसी यहाँ पर कैसे गुजारा कर रहे हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ फर्श नहीं है, सीमेंटेड नहीं है, वो कंकड़ के सहारे से यहाँ पर सब रखा है। और अभी हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या टॉयलेट की क्या व्यवस्था है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक नाम का एक टॉयलेट है, यहाँ पर वो यूज भी नहीं कर सकते, इतनी खराब हालत है। और यहाँ पर छत भी नहीं है, तो बारिश के टाइम पे पानी गिरता होगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उनके घर में एक टॉयलेट की भी अच्छी से मतलब वो सुविधा नहीं है। दर्शकों, बावन जी भाई का परिवार हमारे साथ जुड़ चुका है। उनसे हम उनके घर की परिस्थिति के बारे में जानते हैं। और वो हिंदी अच्छे से नहीं बोल सकते, हम उनसे गुजराती में बात करेंगे। नमस्कार मासी। નમસ્કાર. શું નામ છે તમારું? કૈલાસ. તમે ઘરમાં કેટલા ટોટલ સદસ્ય છો? 7. 7 સદસ્યો છો. તો તમારા ઘરનું ગુજરાન કેવી રીતના ચાલે છે? 2 માં દીકરી મુલે જઈએ ને ઘર રાખીશ. એટલે કમાવાવાળા કોણ છે તમે? આમ 2 માં દીકરી. 2 માં દીકરી. આ જે ઘર છે, મકાન, એ તમારું પોતાનું છે કે ભાડે રહ્યો છો? પોતાનું છે. તમારી બીજી કઈ જમીન ને એવું છે? ના ના એવું કઈ નથી. તો આ જે ઘર છે એ સરકાર તરફથી છે, સરકારનું છે કે બેંક લોન લઈને લીધેલું છે? સરકાર તરફથી. તમે અને તમારી છોકરી કમાવો છો, તો તમે શું કામ કરો છો? ખેતીવાડીનું મજૂરી, નીંદવા જાય, કોઈ માંડવી મીણા જાય, કોઈ ઓપલેન્ડમાં જઈએ. એટલે તમારું રોજગાર ચાલી જાય છે? હવે હાલે કે ના હાલે, હકવી છે અત્યારે 2 માં દીકરી. એટલે કેટલું કમાવી લ્યો છો? એમાં થાય મહિને 7-8-9 હજાર રૂપિયા જેવું. એમાં દવાખાનાનું ઘરનું બધું હાંકવાનું. એટલે બાવનજીભાઈ જે બીમાર છે એમને દવાનું બધું? હા, ઈ દવાનું અમદાવાદનું ભાડું ને એ બધું એમાં કરવાનું. વેસાતી બોટલ લેવાની, કોગળા કરવાની, ખાવા પીવાનું બધું ઈ. તમારી આવી પરિસ્થિતિમાં જે સંત રામપાલજી મારે જે તમારી મદદ કરેલી છે, તો તમે એમના વિશે શું કહેવા માંગશો? એને ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણે તો એમ કહીએ કે खूब खूब आभार, आकलो दीदो सहारो एकलो। दर्शकों, अभी इन्होंने बताया कि उनके परिवार में टोटल 7 सदस्य है और बहन जी और उनकी लड़की खेतीबाड़ी का काम करते हैं और भाई की जो बीमारी है उसकी दवाई की पैसे और सब घर का गुजरान वो सब इन्हीं पैसों से चलता है। और संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत आभारी है जिन्होंने उनकी इस कठिन परिस्थिति में मदद की है। दर्शकों, परिवार के और भी सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। गुजराती में हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार बा। नमस्कार। શું નામ છે તમારું? નાની બેન। તો બા, તમારા પરિવારમાં કોણ કમાવા? બે માં દીકરી કામે છે, અમે 3-4 જણા ખાઈ છે। દવાખાનું એ કરે છે અને ઘરની પૂજા એ કરે છે। બે માં દીકરી જ કરે કમાવાવાળી, બીજું કોઈ છે જ નહીં અમારે કામવાનું। દવા દારૂ એ બાઈ માણા એક જ કરે। તો દવા દારૂ કરે છે એટલે શું તમારા ઘરમાં કોઈ બીમાર છે? આ બીમાર છે, કેન્સર થયું દીકરાને। કેટલા ટાઈમથી છે? વરાદી થઈ ગયું। એમની કઈ દવા ને એવું ચાલુ છે? ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ? હા ચાલુ છે, દવા ચાલુ છે। હજી કાલે જ આવ્યા અમદાવાદ થી। ઈ ભાડા કરીને જવાનું, ભાડા કરીને આવવાનું। તમારા પરિવારમાં આટલા બાળકો છે, 4 બાળકો છે, તો શું એ સ્કૂલે જાય છે? નહીં, પરિસ્થિતિ નથી અમારી એવી બાપા। અમે જોવો ને કેવી રીતે અમે રોડવીએ છીએ। તમારી આવી પરિસ્થિતિમાં, મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં સંત રામપાલજી મહારાજે તમારી મદદ કરી છે, નિસ્વાર્થ ભાવે તમને આ બધી રાશન સામગ્રી આપેલી છે, તો તમે એવા સંત વિશે શું કહેવા માંગશો? અમે તમારા સંતમાં અમે હારું જ વાંચવા છીએ, અમે હારું જ વાંચ્યું। હા, એમના સંત રામપાલજી મહારાજના વિશે તમારા શું વિચાર છે? હવે અમારે કાંઈ વિચાર બીજો નથી, અમારે દીધું એ હારું તમે ધ્યાન દીધી, બીજું કોઈ દેમ નથી। આપણે એવા સંત જોયા હોય કે જે દાન માંગતા હોય, એવા સંત તમે ક્યારે જોયા છે કે જે સામેથી આપતા હોય? કોઈ દી નથી એવા જોયા, આ પહેલી વાર જોયા। સંત રામપાલજી મહારાજીએ તમારી આ મદદ કરેલી છે, તો તમે એમના કેટલા આભારી છો? શું કહેવા માંગશો તમે એમના વિશે? તમે આભાર, તમારે અમારી ગરીબ માણસની સુસાદ કરી છે તો આભાર, બીજું હું। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर
पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। दर्शकों, अभी इन्होंने बताया कि वो संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत आभारी है। उनके परिवार में केवल वो माँ और बेटी कमाने वाले हैं, और जो घर के मुखिया है बावन जी भाई, उनको कैंसर की बीमारी है, तो वो घर का मतलब कुछ काम नहीं कर सकते। घर की रोजी रोटी सिर्फ वो माँ और बेटी वो काम करती है, उससे चलती है। उनके परिवार में 4 बेटे, उनके 4 बच्चे हैं, और एक माँ जी है और 2 पति पत्नी है, और 7 लोगों का जो गुजरान केवल वो माँ और बेटी के पैसों से ही चलता है। और ऐसी परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज ने उनकी मदद की है, तो वो बहन जी बोल रही है वो बहुत ही आभारी है संत रामपाल जी महाराज जी के। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अपने गुरु जी के आदेश अनुसार यहाँ पर राशन सामग्री लेकर पहुंचे हैं। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगी कि वो दृश्य दिखाए कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर जो कोई भी सामग्री उनको दी जा रही है वो सारी लेके आए हैं। आप देख सकते हो, उनको पूरे महीने भर की सारी राशन सामग्री दी जा रही है, और जो भी उन्होंने चीजें मंगाई थी वो भी सारी दी जा रही है। अभी हम बाद में आपको दिखाएंगे कि क्या क्या उनको डिटेल में सामग्री दी गई है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री लेकर आए हैं, तो उनसे हम जानते हैं। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री लेकर आए हैं, आप हमें बताइए कि आप क्या क्या लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से। जैसे कि सदगुरु रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत निःशुल्क सेवा सामग्री, ये सामग्री बिकती है तो नहीं है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज की दया से 25 किलो आटा है, 5 किलो सरसों का तेल है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, 5 किलो चावल है, 5 किलो चीनी है, चाय का 1 पैकेट है, 1 किलो साबुन है, टाटा नमक है 1 किलो, बेसन 1 पैकेट है, हल्दी 1 पैकेट है, कपड़े धोने का सर्फ 1 पैकेट है, काले चने 1 पैकेट है, हरी मूंग दाल 1 पैकेट है, चना दाल 1 पैकेट है, सूखा दूध 1 पैकेट है, पीली मूंग दाल 1 पैकेट है, अचार 1 पैकेट है, नाने का साबुन 4 पीस है, धनिया का 1 पैकेट है, जीरा का 1 पैकेट है, लाल मिर्च का 1 पैकेट है। सर्दी के लिए इनको 2 जोड़ी कम्बल है, 3 जोड़ी चप्पल है, 3 जोड़ी स्वेटर है बच्चों के लिए, और 1 नहाने के लिए डोल है और खटिया है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। जी सच्चाई जी। जी, क्या नाम है आपका? चेतन दास नाम है मेरा। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के क्या उद्देश्य है? संत रामपाल जी महाराज का जो उद्देश्य है वो जो जितने भी गरीब लोग हैं उनको जो खाने पीने में जो भी तकलीफ होती है, रहने की जो भी तकलीफ होती है वो दूर हो जाए। जितने भी गरीब है उन सब की जो भी परेशानी वो सब दूर हो जाए। ये जो हमारे संत रामपाल जी महाराज का बैनर है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधारक के और क्या कार्य है? संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधारक में और नशा मुक्त भारत बनाना, दहेज मुक्त भारत बनाना, मतलब जो दहेज मुक्त विवाह करवाना, फिर जो अभी ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जो भी गरीब परिवार है वो भूखा ना सोए, और फिर जो बाढ़ पीड़ित जो खेडूत है, किसान है, वो उनके जो खेतों में पानी भरा है वो जड़ से खत्म हो, वगैरह वगैरह। संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल में, फिर भी वो लोगों को सुखी देखना चाहते हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार है? संत रामपाल जी महाराज खुद जेल में है, लेकिन वो जितने भी इंसान है वो सभी को सुखी देखना चाहते। जैसे कि एक बाप है उसके बेटे को सुखी देखना चाहते हैं, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा चल रही है उसमें भी हर इंसान को वो मकान दे रहे, खाना पाना जो भी सब कुछ हो रहा है उसमें सुखी देखना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से हम और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है उनके तहत राशन सामग्री दी गई है, वो 1 महीने में खत्म हो जाएंगी, तो आगे की क्या प्रोसेस है? हमारे संत रामपाल जी महाराज की दिया से इनको ये कार्ड दिया जाएगा। ये जो कार्ड है इनके पीछे नंबर लिखा गया है, ये नंबर पर जब भी वो कॉल करेंगे तब इनको जो भी राशन सामग्री चाहिए होगी वो इधर उपलब्ध करवा दी जाएगी। और इसमें लिखा है कि अगर परिवार में कोई भी किसी भी प्रकार का नशा या मांस भक्षण करता है तो उस परिवार का राशन बंद कर दिया जाएगा। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनकी ये जो कंडीशन है। आपके हाथ में ये रजिस्टर है, उसका क्या महत्व है? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज की दिया से इनको ये रजिस्टर दिया जाएगा। ये अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर है, जिला राजकोट, अन्नपूर्णा सेवा राज्यक्रम 121 है। परिवार के मुखिया का नाम बावन जी भाई सरालिया। इसमें ये किस्त 1 है, तारीख 7/12/2025 है।
उनको ये इतनी जो सामग्री है ये उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें आटा, चावल, चीनी, फिर ये सिंग ऑयल है, आलू है, प्याज है, फिर ये जो चाय पत्ती होती है वो है, फिर मूंग दाल है, ये चना दाल है, ये काले चने हैं, फिर मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, बेसन, अचार, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, कपड़े धोने का पाउडर, फिर सूखा दूध है और जीरा है। इतना संत रामपाल जी महाराज की दया से इनको उपलब्ध कराया गया है। दर्शकों, बावन जी भाई के पड़ोसी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम थोड़ी बातचीत करेंगे। वे हिंदी नहीं जानते, हम उनसे गुजराती में बात करेंगे। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। શું નામ છે તમારું? મારું નામ વિક્રમભાઈ વાઘેલા. તમે બાવનજીભાઈ ના પડોશી છો? આ બાવનજીભાઈ ના પાડોશમાં રહી છીએ અમે. તો આ જે બાવનજીભાઈ ની પરિસ્થિતિ છે, તો એમને આ સંત રામપાલજી મહારાજની જે અન્નપૂર્ણા મુહિમની કેટલી જરૂર હતી? જરૂર તો એને ખૂબ જ હતી અને એની પોઝિશન એવી હતી કે એક 3 નાના નાના બાળકો છે, એક નાની હાવ બાળકી છે અને એની એક ઘરવાળી છે, પત્ની છે. એ કામે જાય અને ભાઈને તકલીફ આવી છે એટલે ભાઈ કામે જાય ને એક ખાલી મજૂરીમાંથી એનું ગુજરાન ચલાવતો હતો. અને પોઝિશન એટલે એટલી નબળી એટલે બિચારી એવડી છોકરીને મેલી કરીને જાય અને એનું ગુજરાન છોકરાનું પોતાનું અને દવાખાનું, બરાબર. એટલે અમે આ લોકોનું જે અટાણે જે સેવા જોઈ છે એમાં અમને એમ થયું કે ના ભલે આ તો કુદરતી ભગવાને જ અહીંયા આવ્યા છે, એટલી બધી એની સેવા કરી, એટલું બધું એને બધું જે આપ્યું છે એ જોતા એમ થાય કે આને કાંઈ ઘટે નહીં. મહિના દિવસની અંદર એના છોકરાના કપડાં, પછી એના પોતાની જમવાની વ્યવસ્થા, તે બધી ઓઢવા પહેરવા ચંપલ સહિત કોઈ વસ્તુ એને કાંઈ ઘટે એમ નથી. 1 મહિનાની અંદર કદાચ ગમે એમ વાપરે ને તો ઘટે એમ નથી. એટલે આપણે આ લોકોને એમ કહીએ કે ધન્યવાદ, આને ભગવાન કો આવી સેવા કરવા દે. અને આ લોકોને છે ને અમને એટલાનું એનું ગમ્યું છે કે આને ભગવાન છે ને આવી સેવા કરવા દે અને આવા માણસો છે ને આપણે મળ્યા રાખે. આપણે એટલી બાવનજીભાઈની પોઝિશન નબળી છે અટાણે કે એમાં કોઈ વસ્તુ કઈ ઘટે નહીં, બરાબર. બાવનજીભાઈની પોઝિશન અટાણે કોઈ બીજી કોઈ કઈ લાંબુ કઈ કરી ગયું નથી, એક જ ઘરવાળી માથે એની બધી હાલે છે ઘરનું આખે, બરાબર. તો સંત રામપાલજી મહારાજની અન્નપૂર્ણા મુહિમ આખા ભારત લેવલે ચાલે છે. આવા જેટલા પરિવાર છે જે અસહાય છે, બધાને મદદ કરે છે, તો એવા સંત વિશે તમારા શું વિચાર છે? આવા સંતો વિશે વિચાર એવા છે કે આમાં કુદરત છે ને એમને લાંબી ઉંમર ને લાંબી દુઆ આપણી અમારી બતાવેલી છે કે આ વસ્તુ અમે જે જોઈ છે ને तो हमने बहुत सारू लग्यू है, बराबर। हाँ, तो दर्शकों, इन्होंने बताया कि बावनजी भाई के परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम बहुत ही जरूर थी। उनकी बहुत कंडीशन खराब है और संत रामपाल जी महाराज का बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उनकी इस कंडीशन में मदद की है। और वो बोल रहे हैं कि बावनजी भाई के परिवार में कमाने वाला सिर्फ एक लड़की और उनकी पत्नी है, तो संत रामपाल जी महाराज उनके लिए एक भगवान बनकर आए हैं। दर्शकों, अभी हम परिवार से जानते हैं राशन सामग्री मिलने के बाद उनके क्या विचार है। हम गुजराती में बात करते हैं। बेन, राशन सामग्री सिवाय तमने बीजी શું વસ્તુ મળી છે? બે ઓઢવાન ધૂસા છે, 3 છોકરાનું સ્વેટર છે, 3 જોડી ચંપલ છે, એક ખાટલો છે, એક ડોલ છે નાવાને। તમને બીજી કઈ વસ્તુની જરૂર છે જીવન જરૂરિયાત વસ્તુની? ના ના, હવે કઈ જરૂર નથી, જરૂર હતી મેં લખાવી હતી। તો સંત રામપાલજી મહારાજે તમારી આટલી મદદ કરેલી છે, તો તમે સંત રામપાલજી महाराज વિશે શું કહેવા માંગશો અત્યારે? અમે ખૂબ ખૂબ એમનો આભાર, બીજું તો આપણે શું કહીએ। दर्शकों, अभी तो इन्होंने बताया कि अभी उनको कोई चीज की जरूरत नहीं है और वो संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। तो दर्शकों, आज हमने देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज ने बावनजी भाई के परिवार की मदद की है। दर्शकों, हम सोच भी नहीं सकते कि इस परिवार को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता होगा, चाहे दिन हो या रात हो, कोई भी सीजन हो, ये परिवार कितनी मुश्किल का सामना करता है वो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और ऐसे में संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐसे हजारों परिवार को जो बेबसी, लाचारी, भूखमरी से जूझ रहे हैं, उनको ना केवल भूख मिटा रहे हैं बल्कि उनको एक सम्मान और एक आत्मविश्वास दे रहे हैं। तो ऐसे महान संत का बारे में हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, उनके इतने महान कार्य हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ना जात देखते हैं ना कोई धर्म देखते हैं, सभी की निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज का हमारी टीम की ओर से बहुत ही धन्यवाद करते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार,
नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब